हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो जी ये मेरा दशहरे वाले दिन का वीडियो है जो मैं दशहरे वाले दिन क्लीनिंग कर रही थी। और जो है मैं सोच रही थी क्योंकि दिवाली नज़दीक है तो मैंने सोचा आज सबसे पहले अपनी किचन से क्लीनिंग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। किचन की किचन चाहे किसी का छोटा हो चाहे बड़ा हो, बट टाइम इतना ज़्यादा लगता है पता ही नहीं चलता। और मुझे ना इस किचन में 2-2.5 घंटे लग गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे सबसे पहले तो वो साफ़ किए थे। उसके बाद में मैंने और काम किया था। पहले बर्तन साफ़ करके वे बाहर रख दिए थे टोकरे में, और फिर जो है मैं वो ले आई थी अपनी सीढ़ी, और उस पर चढ़ के मैं फटाफट अपना ऊपर का सारा मैंने पहले झाड़ दिया था, क्योंकि सबसे पहले झाड़ू से ही शुरुआत करनी पड़ती है। इतना ज़्यादा गंद मचा रहता है ना, मतलब ऊपर पता नहीं चलता। सफाई हम डेली करते हैं बट काम इतना ज़्यादा हो जाता है ये धीरे धीरे, और इतनी सफाई करते करते इतनी गंदगी है, और जो बिल्कुल नहीं करते उनका क्या हाल होता होगा, मैं तो यही सोचती हूँ। मेरी किचन में ना एग्जॉस्ट फैन है ना कि वो है चिमनी वगैरह है, तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मेहनत लगती है इसको सफाई करने में ना। इसकी ये जो अलमीरा है, इसकी विंडो है, इतनी मतलब डस्ट हो जाती है, वो आप समझ सकते हो। ऑयल वगैरह इतना चिपक जाता है जब हम डेली छोंक वगैरह लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे अपना सामान निकालने लग रही थी। मैंने एक एक अलमारी का सामान निकाल के पहले वो सारा सब मतलब सर्फ घोल लिया था एक उसमें बास्केट में, और पहले वो सारा सामान जो है मैंने निकाल के वो धोया, और उसके बाद ये सारे कैबिनेट वगैरह साफ़ करे। कैबिनेट साफ़ करने के बाद में एक एक करके अलमारी का सामान लगाया, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती, इतना ज़्यादा सामान है और उसको लगाना एकदम से इतना पॉसिबल नहीं होता, इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती किचन में। तो फिर मैंने सोचा पहले फटाफट ना इसको सारी अलमीरा के जितने भी कैबिनेट है इनका सारा एक एक का सामान निकालूंगी, और तभी इनको साथ साथ साफ़ करके इनको साथ साथ लगा दूंगी। तो यहाँ पे मेरा ऊपर का जो है 2-3 मेरे ये कैबिनेट हो गए थे, और इसके बाद में फिर मैंने दूसरे वाली का सामान निकाल के इसी तरह से पहले दूसरे वाली का साफ़ कर लिया था, और बाहर से भी इनको अच्छे से सर्फ से और पानी से अच्छे से साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे ये सूखे कपड़े से पोंछ भी दिए थे, क्योंकि इतना टाइम ख़राब होता, एक ही बालकनी है और उसी में इतना घिच-पिच रहता है ना। तो यहाँ पे मैंने ये जितने भी मेरे बर्तन थे इनको सबको मैंने धो के और अच्छे से गीले और सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया था, क्योंकि गीले कपड़े से कह रही हूँ क्योंकि जो है सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया था, फिर इसमें हल्का सा भी अगर पानी रह जाए तो स्मेल हो जाती है। तो इसी तरह से मैंने जितने भी कैबिनेट के सामान थे सारे सामान निकाल के एक एक करके और उनको सबको लगा दिया था। और मतलब सफाई होने के बाद में अलग ही बात होती है, डेली रूटीन से तो हम सफाई करते ही हैं, बट जो दिवाली की जो डीप क्लीनिंग करते हैं ना उसकी अलग ही एक मतलब अलग ही चमक होती है घर में। तो यहाँ पे फिर जो है दोनों ये कैबिनेट वगैरह सारी हो गई थी मेरी। उसके बाद में फिर आज दशहरा था तो फिर मुझे खाना भी बनाना था, तो मैंने सोचा पहले अपना ऊपर का सारा कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर अपने खाने की तैयारी करूँगी। और यहाँ पे अभी भी मैं सामान लगा रही हूँ, क्योंकि सामान एडजस्ट करने में टाइम लगता है। छोटी सी किचन में ना बहुत टाइम लग जाता है। बड़ी किचन में स्पेस हो तो फिर भी इतनी दिक्कत नहीं आती, बट जो छोटी किचन होती है ना उसमें बहुत टाइम लगता है। और नीचे ना जैसे यहाँ पे ये वायर वगैरह थी आरओ की, इन आरओ की वायर में भी हल्का हल्का सा डस्ट ऐसा मैल सा जम जाता है, तो वो बहुत अच्छे से साफ़ करने पे ही हटता है। वैसे नहीं रोज़ डेली मैं उससे स्क्रबर से साफ़ कर देती हूँ, बट वही है कि इतना नहीं प्रॉपर साफ़ हो पाता। तो यहाँ भी मैं अपनी ये जो कैबिनेट थी इसका सामान निकाल के इसमें ये ऑयल था, इस वाले डिस्पेंसर में ऑयल डिस्पेंसर था ये मेरा पहले, तो इसमें अब मैं सामान नहीं रखती हूँ, ऊपर से ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे सारे स्टील वगैरह के डब्बे थे, इनको भी अच्छे से साफ़ कर दिया था, और ये भी सारे एकदम बिल्कुल चकाचक हो गए थे ना। और फिर मैं सामान वगैरह जो मतलब कुछ होता है ना कि हम कोई सामान रख के भूल जाते हैं, ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैं बिस्किट वगैरह ना एक डब्बे में बिस्किट रखे हुए थे, और चॉकलेट वाले बिस्किट वैसे थे वे पता नहीं वे, और ध्यान नहीं रहा वे वो वाला डब्बा खुला नहीं। तो फिर उस डब्बे को मैंने जब सफाई करी तब देखा, तो फिर मुझे इतना गुस्सा आया अपने आप पे। मैंने कहा पता सारे बिस्किट वगैरह सब ख़राब कर दिए। फिर वे सारे फेंक दिए थे, क्योंकि पता नहीं कब के थे। वैसे डेट उसकी एक्सपायर नहीं हुई थी, डेट वगैरह तो उसमें ठीक थी, बट फिर भी मैंने सोचा कि इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है,
तो मैंने फेंक ही दिए थे कि कोई बात नहीं। और यहाँ पे अपने ये मेरे कुकर वगैरह थे, बड़े बड़े कुकर हैं और ज़्यादा हमारी बड़ी फैमिली नहीं है, तो इतने बड़े कुकर तभी यूज़ होते हैं जब कुछ त्यौहार वगैरह हो या फिर घर में कोई प्रोग्राम हो, तो फिर मैं इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करती कि इनको रख ही देती हूँ। और ये बस ये जब सफाई वगैरह होती है तभी ये साफ़ होते हैं। बाकी ये मिक्सी वगैरह मेरी इधर कोने में जो कॉर्नर में जो ये मेरी कैबिनेट वाला जो शेल्फ़ है, यहाँ पे ये सब सामान रखा हुआ है मेरा। तो धीरे धीरे ये सब करते करते इसमें तो इतना जल्दी लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ, बट मुझे लग गए थे इसमें पूरे 2.5 घंटे। और ये सारे मिर्च मसाले वाले डब्बे थे मेरे, इन सारे डब्बों को भी इन पे तो अलग ही निशान से लग जाते हैं, तो फिर ये भी सारे इसी तरह से साफ़ कर दिए थे। तो देख कितना काम हो जाता है ना, देखने में ही लगता है कि डेली भी सफाई करो, और जो वो डीप क्लीनिंग होती है वो तो कमर तोड़ मेहनत होती है उसमें तो कितनी कर लो मतलब। और पता नहीं ना ये सभी के घरों में है क्या, या फिर हम मेरी वाले किचन में वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है, इस वजह से ना यहाँ पे छोटे छोटे कॉकरोच बहुत निकलते हैं। पता नहीं भाई, मैंने तो इतना इंतज़ाम भी करके देख लिया बट इनका कुछ उपचार नहीं कर पा रही मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और प्लीज़ अगर मेरा कोई वीडियो देख रहा है तो मुझे सजेशन देना कि मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गई इनसे ना। सारे ही तो मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया बट ये निकलने का नाम नहीं ले रहे घर से। तो यहाँ पे फिर थोड़ी देर में मुझे लेट होने लग रहा था, 12, साढ़े 12, 1 बज गया था मुझे करते करते, और थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर यहाँ पे मेरी सारी किचन तो हो गई थी। एक ये बीच वाला जो कैबिनेट था, इसमें ये अलमीरा नहीं है इसमें, हाँ ये वैसे ही मतलब चिमनी का वो छोड़ रखा है इसमें स्पेस यहाँ पे। तो बीच में जब छोंक वगैरह लगाते हैं या पराठे वगैरह बनाते हैं तो इसमें चला जाता है, ये सारा चिपक हो जाता है। तो ये डेली साफ़ करती हूँ, बट आज इसमें तो मेरी दही तोड़ के रख दी। सही में इतनी ज़्यादा मुझे इसमें घिसना पड़ा ना, हाथ वगैरह बहुत गंदे हो गए थे मेरे। वो ग्लव्स वगैरह यूज़ करने चाहिए, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं रहते उस टाइम तो जल्दी के चक्कर में ना। तो फिर ये भी हो गया था। फिर मैंने अपना दाल वगैरह निकाल रही थी मैं, थोड़ी देर बाद मैंने अपनी दाल चढ़ाई और दाल चावल बनाए थे मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ दशहरे पे दाल चावल बनते हैं। मैंने फटाफट से दाल चावल ये पहले मैं ये जो मेरी छोटी सी रैक है इसको एडजस्ट कर रही थी, और मैंने ये लाइट बार बार कभी बंद कर रही थी कभी जला रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कैमरे में ना अच्छे से प्रॉपर दिखाई नहीं देता इस लाइट को जला के, मुझे इस लाइट से ही दिखाई देता है, और मुझे कैमरे में ऐसा लगता है कि वैसे कैमरे में नहीं, मतलब अजीब सी रोशनी लगती है मुझे कैमरे में। और अभी भी मुझे जब मैं वीडियो ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी भी मुझे लग रहा है कि कैमरे में ना मतलब इसकी रोशनी अच्छी नहीं लग रही है इस वाली लाइट की जो मैं लगा के रखती हूँ। बट ये मुझे इसलिए लगा के रखनी पड़ती है क्योंकि थोड़ा मुझे लाइटिंग वगैरह का शौक़ है, और अच्छा भी लगता है थोड़ा लाइट वगैरह ना, और ऐड कर दो किचन वगैरह में या कहीं भी, तो मैं ये सब अपने आप ट्राई करती रहती हूँ इस तरह की चीज़ें। बाकी दाल चावल हाँ बन गए थे, खाना वगैरह हमने खा लिया था। खाना खा के फिर से मैंने मेरी ऊपर वाला तो सारा हो गया था, ऊपर शेल्फ तो मेरी सारी कंप्लीट हो गई थी, और नीचे वाला जो ये सारा हो गया था हाँ ऊपर का, और ये नीचे स्लैब वगैरह भी हो गई थी, सारा सामान मैंने इसमें एडजस्ट कर दिया था। और फिर अब मैं नीचे करने लग रही थी फटाफट। और मैं नीचे ये मेरे सूट वगैरह में आते थे ये पेपर से, थोड़ा हार्ड पेपर रहता है इनका, तो मैंने सारे ना रख लिए थे। मैं कहा आगे दिवाली की सफाई होगी तो उनमें रैक में काम आएंगे नीचे लगाने के लिए। तो इनका जो पेपर होता है ना वो काफ़ी हार्ड सा होता है, तो ऐसा मतलब बिल्कुल पतला सा नहीं था, काफ़ी थिक था। तो फिर मैंने सोचा ये ठीक है, ये रैक में यूज़ हो जाएंगे। रैक में जो है मतलब कुछ और बिछाने से बेहतर है कि अपना यही मैं अच्छे से एडजस्ट करके ये लगा दूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने फ़र्श पे अच्छे से वाइपर से सर्फ डाल दिया था, और वाइपर से छोटे वाले वाइपर से अच्छे से घिसने लग रही थी उसको फ़र्श को ना। और नीचे वाली भी ये देखो आप कितनी सुंदर सी हो गई मेरी सारी अलमीरा ना, बिल्कुल वाइट पिंक कलर की है और बिल्कुल क्लीन हो गई थी, ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी। और आप भी बताना आपकी दिवाली की सफाई कितनी हो गई है और कितनी आपने स्टार्ट करी है। और जो है मैंने तो अपनी किचन से स्टार्टिंग कर दी थी, और किचन का ही मुझे सबसे ज़्यादा झमेला लगता है
किचन हो जाए तो फिर अपना धीरे धीरे सारे ही काम प्रॉपर टाइम पे निपट जाते हैं, चाहे आप एक एक दो दिन का गैप भी ले सकते हो। और देखिए मेरी किचन हो गई बिल्कुल कंप्लीट। और प्लीज़ बताना आपको कैसी लगी। और कुछ मैंने डेकोर भी कर दिया था, इसमें हल्के से फ्लावर वगैरह भी ऐड कर दिए थे। और ये देखिए मेरी किचन कितनी साफ़ सुथरी हो गई। ये वाला बता रही थी जहाँ पे चिमनी लगती है, ये देखो। और ये यहाँ पे मेरे थोड़े बहुत कप ग्लास रखे हुए हैं। और ये देखिए, और बताना आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा